अब स्कॉट के पास उम्मीद है, वो जगह जहां उसे समझा जाएगा और अपनी ताकत को एक हथियार की जगह एक जिम्मेदारी की तरह इस्तेमाल करना सिखाया जाएगा। कहानी में आगे प्रोफेसर के स्कूल में स्कॉट अब अपनी शक्तियों को धीरे धीरे समझने लगा है। यहीं उसकी मुलाकात होती है एक रहस्यमयी और संवेदनशील लड़की से, जिसका नाम जीन ग्रे होता है, जिसके पास दो बेहद शक्तिशाली क्षमताएं हैं। पहली है दिमाग पढ़ने और बात करने की ताकत, और दूसरी है मन से चीजों को हिलाने और उड़ाने की ताकत। जीन और स्कॉट की आपसी बातचीत में धीरे धीरे एक खास रिश्ता बनने लगता है। दोनों एक दूसरे की कमजोरियां समझते हैं और एक दूसरे में सहारा और अपनापन महसूस करते हैं। उधर रेवेन भी नाइटक्रॉलर को लेकर स्कूल पहुंचती है, जहां उसे भी अब एक सुरक्षित और स्वीकार करने वाली जगह मिलती है। लेकिन तभी दूर कहीं दुनिया में हलचल शुरू हो चुकी है, क्योंकि साबा नूर की जागृति से पृथ्वी पर ऊर्जा में अजीब सी गड़बड़ी हो रही है। यह देखकर प्रोफेसर और एलेक्स सीधे संपर्क करते हैं एक लड़की से, जो CIA एजेंट है और उसका नाम मोइरा है, जो मिस्र में साबा नूर की प्राचीन कथा पर रिसर्च कर रही थी। मोइरा को याद नहीं कि वो पहले से प्रोफेसर को जानती है, क्योंकि पिछली मुलाकात के बाद प्रोफेसर ने उसकी याददाश्त मिटा दी थी ताकि वो म्यूटेंट्स की सच्चाई भूल जाए। जब दोबारा मुलाकात होती है तो प्रोफेसर मोइरा को बताता है कि उसके पास लेवल 5 सिक्योरिटी क्लियरेंस है। मोइरा अब बिना हिचकिचाहट के अपनी सारी जानकारी शेयर कर देती है। वो बताती है कि साबा नूर के साथ हमेशा 4 रक्षक होते थे, जिन्हें वो हॉर्समैन ऑफ अपोकैलिप्स कहता था। इन चारों के साथ मिलकर वो हमेशा दुनिया को अपने हिसाब से बदलता था। इसी बीच जीन ग्रे के मन में एक भयानक तूफान उठ रहा है। वो हर रात भयानक सपने देख रही है, सपने जिनमें वो देखती है कि एक अंधकारमयी शक्ति पूरी दुनिया को तबाह कर रही है। वो अपने डर को प्रोफेसर से साझा करती है। प्रोफेसर समझता है कि जीन में कोई बहुत बड़ी शक्ति छुपी है, जो अभी पूरी तरह जागी नहीं है, लेकिन बहुत जल्द जाग सकती है। वो उसे डरने के बजाय समझने की सलाह देता है और उसे प्रोत्साहित करता है कि वो अपनी शक्तियों को स्वीकार करे, क्योंकि जो शक्ति उसके अंदर है वो न केवल विनाश ला सकती है, बल्कि दुनिया को बचा भी सकती है। अब कहानी हमें ले जाती है पोलैंड में, जहां एक एरिक नाम का आदमी है, जिसे दुनिया मैग्नीटो के नाम से जानती है। वो अपनी पुरानी जिंदगी को पीछे छोड़कर अब एक शांत और छुपी हुई जिंदगी जी रहा है। उसके साथ उसकी प्यारी पत्नी और उसकी मासूम बेटी नीना रहती है। एरिक अब एक फैक्ट्री में काम करता है और अपने धातुओं को नियंत्रित करने वाली शक्ति को छिपा कर रखता है। लेकिन एक दिन जब उसका एक सहकर्मी हादसे में फंस जाता है तो एरिक उसे अपनी ताकत से बचा लेता है। यही एक काम उसकी पहचान को उजागर कर देता है।